जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमके ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें, रेडियस अगर डबल हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेटा वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। उसको पहले जितनी परेशानी हो रही थी घुमाने में, अब उससे 4 गुना ज्यादा हो रही है। अगर हम रेडियस को ट्रिपल कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर हम रेडियस को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 16 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर 5 टाइम बढ़ा दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 25 टाइम्स बढ़ जाता है। एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन दूसरी चीज अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वो स्क्वायर में बढ़ रही है। डबल का 4, ट्रिपल का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो यहाँ पर एक रिलेशन और बनता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R बढ़ेगा, I जो है वो स्क्वायर में बढ़ जाएगा। नाउ वी विल कंबाइन बोथ द इक्वेशंस, और कांस्टेंट जो है वो एयर में हो रहा है इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू 1 कर देते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू 1 इसलिए हुई क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के अलावा मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता, इस वजह से। हाँ, अगर वाटर वाटर कुछ दूसरा डेंस मीडियम आ जाए तो वहां पर हो सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो और ज्यादा लगे हमें, लेकिन ये एयर के हिसाब से कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 कर दी। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और स्क्वायर ऑफ द, अभी आगे चलकर एक फॉर्मूला और बनाएंगे जिसमें हर पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे हम। नाउ इसकी एसआई यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? एम जो है वो मास है और आर जो है वो डिस्टेंस है। रेडियस यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, कोई बताएगा? किलोग्राम पर मीटर, रॉन्ग आंसर। एम इंटू आर स्क्वायर, अल्फिया नाज शेख। एम इंटू आर स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं है बेटा वहां पे, तो अपॉन कैसे आएगा? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो पर क्यों आ रहा है वहां अशर? पर क्यों आ रहा है? हाँ वेरी गुड, एस डी एजुकेशन। एस डी एजुकेशन जो है कौन है भाई? ये जरा नाम अपना लिखकर भेजो थोड़ा सा। पर नहीं आएगा वहां पे, पैर, हाथ पैर आ जाएंगे वहां पे। हाँ, ये एस डी एजुकेशन, अपना नाम लिखकर भेजिए जरा। सैयद दानिश, अच्छा सैयद दानिश एजुकेशन है क्या? वेरी गुड। तो इसकी एसआई यूनिट जो बनेगी बेटा वो होंगी m into r square। m is mass, that is किलोग्राम, r is radius, that is मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ m अपॉन r स्क्वायर होता तो वो बनता किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में है, देयरफॉर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशंस बनाने हो हमें, डायमेंशंस जो बन जाएंगे एल एम टी। लेंथ कितनी मरतबा है? 2 टाइम्स है, l पावर 2, मास 1 टाइम, टाइम जो है वो 0, 210, ये उसके डायमेंशंस हो गए, 210। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो एक पूरी ओवरऑल बॉडी के बारे में हमने डिस्कस की है, अब हम अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज ये एक बॉडी है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये पहला पार्टिकल जिसका मास है m1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1। ये दूसरी पार्टिकल जिसका मास m2, इसका डिस्टेंस r2। ये तीसरा पार्टिकल जिसका मास m3, इसका डिस्टेंस r3। ये nth नंबर का पार्टिकल जिसका मास mn और डिस्टेंस rn। दिस बॉडी इज रोटेटिंग। पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए I1 and it is equal to m1 r1 square from this equation, जनरल इक्वेशन। दूसरी वाली का होगा I2 is equal to m2 r2 square। तीसरे वाले पार्टिकल का होगा I3 is equal to m3 r3 square। 4, 5, 6, 10, 100, 50, 1,00,000, 10,00,000 जितने भी है, लास्ट में n नंबर का पार्टिकल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया In and it is equal to mn rn square। Now, if we want to calculate the total moment of inertia of the body, then we have to add up all the moment of inertia of individual particles. Then total moment of inertia I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus फिर डैश 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 पूरे आ गए बीच में
प्लस आई एन, लास्ट वाला एन नंबर वाला पार्टिकल, सबकी वैल्यूज रख देंगे बेटा। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है M1 R1 स्क्वायर, I2 की वैल्यू M2 R2 स्क्वायर प्लस I3 की M3 R3, फिर IN की MN RN स्क्वायर। शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं देखो, I इज इक्वल टू सम किस किस का हो रहा है, मास इंटू रेडियस स्क्वायर का सम, जितने भी पार्टिकल्स है सबके मास इंटू रेडियस स्क्वायर का सम। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे अलजेब्रिक सम, ये वाला साइन है उसका। किस किस का सम हुआ, m और r का स्क्वायर। तो यहां पर मैं लगा देता हूं I और यहां पर भी लगा देता हूं I। अब ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर हम सम शो करेंगे लिमिट I नंबर 1। कहां से सम करना शुरू करें बेटा हमने, 1 से। तो I की सबसे पहली वैल्यू क्या है 1, और सम कहां तक हुआ n तक। तो अपर लिमिट जो आ जाएंगी सम की वो आएंगी n। समेशन ऑफ n पार्टिकल्स फ्रॉम I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n तक हमने जितने भी mr स्क्वायर थे, m1 r1 m2 r2 mn rn, सबको अलजेब्रिक सम में डाल दिया, सबका सम निकाल। एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ inertia. What is moment of inertia? Now we will define it properly. Moment of inertia is defined as the algebraic sum of, this is algebraic sum of product of, पहले algebraic sum आ गया, उसके बाद m और r के बीच में प्रोडक्ट है, algebraic sum of product of mass of all the particles and square of their perpendicular distances, square of their perpendicular distances from axis of rotation। मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया क्या बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। This is what we call moment of inertia, and this moment of inertia is defined as the algebraic sum of product of mass and square of the perpendicular distance of all the particles from axis of rotation। ये जो समेशन हमने लगाए हैं इसमें लोअर लिमिट I इज इक्वल टू 1 रहेंगी और अपर लिमिट जो रहेगी वो m। इसका मतलब ये है कि समेशन m और r स्क्वायर का समेशन जो है वो कहाँ